हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ भारतीय निवेशक। आज है 5 अक्टूबर 2024। आज हम लोग कुछ एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी को कंपेयर करें। फंडामेंटल और कुछ टेक्निकल चीज़ों को क्लब करके हम कुछ पॉइंट्स बनाएंगे और जिसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कौन सा शेयर है जो कि अभी बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है, अगर इन केस आप अगर एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। तो डिस्क्लेमर मैं पहले दे दूं, ये वीडियो जो है स्टडी पर्पस के लिए है। इस चैनल पे हम लोग इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ और कंपनीज के फंडामेंटल्स के लिए डिस्कस करते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, वेलकम टू शेयर द आइडियाज़ एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग एंड डिस्कसिंग। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपनी के साइज़ का। सो अगर मैं साइज़ के हिसाब से देखूँ तो इसको मैंने शॉर्ट कर रखा है साइज़ के हिसाब से ही। सो HAL जो है सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसका है। सो इसको मैं साथ के साथ मैं पॉइंट्स देते जाऊंगा सो दैट लास्ट में मुझे कंपेयर करने के लिए आसान हो। सो इसको पॉइंट वाइज अगर मैं मार्केट कैप के हिसाब से करूं तो आई जस्ट गिव इट नंबर 10, 9, 8, 7, 6। सो ये रह गया मेरा नंबर मार्केट कैप के हिसाब से। अब एक बार इसका वैल्यूएशन देखते हैं, कौन सी कंपनी जो है कहाँ पे, या तो इसका वैल्यूएशन क्या है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो इसको हम एक बार कंपेयर करेंगे। सो इसको अगेन मैं पॉइंट्स देता जाऊंगा। कम पॉइंट वाले को मैं ज़्यादा मार्क्स दूंगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले को मैं कम मार्क्स दूंगा। सो अगर मैं सबसे ज़्यादा कम पॉइंट बोलूँ तो सबसे कम पॉइंट इसका है, तो इसको मैं 10 दूंगा। उसके बाद आता है आपका 47, 8, 48 पॉइंट समथिंग, ये भी अगेन 8 में दे रहा हूँ। और ये जो है आपका बायर डायनेमिक्स, इसको मैं 6 दे रहा हूँ, इसको मैं 4 दे रहा हूँ। अगेन हर किसी का अपना अपना थियोरी हो सकता है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई पी क्या है। लास्ट में जब हम लोग इसका एवरेज निकालेंगे तो एक बेटर आउटकम आएगा। सो लेट्स स्टिक टू दैट एंड गो टू द थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है इसको हम ROC और ROE दोनों को कंपेयर करते हैं। उस हिसाब से HAL का देखें तो HAL का जो है आपका 38 और 28 है, ये सबसे ज़्यादा है। तो इसको मैं 10 पॉइंट दूंगा। सेकंड में आता है इसका 63, तो इसको मैं 8 दे रहा हूँ। और इसको मैं अगेन 6 दे रहा हूँ। 38, 5 दे रहा हूँ। अगेन 42, 5, इन दोनों को मैं कर दे रहा हूँ 38। सो मैं 4 कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। सो ये हो जाता है अपना परफॉर्मेंस के हिसाब से और ROC और ROE के हिसाब से। और अब देखते हैं प्रॉफिट वेरिएबल्स क्या है, और उस हिसाब से एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं प्रॉफिट क्या है और डेट क्या है कंपनीज की। सो अगर HAL की बात करें तो ये 76% ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएबल्स इसके जा रहे हैं। तो ये मैं बोलूँगा सबसे अच्छा है। आई 10 अगेन ईयर। BL का क्या है भैया, BL का आपका डेट 0 है, 46 है। सो दिस इज़ द सेकेंड बेस्ट, 8 दूंगा। सोलार इंडस्ट्रीज प्रॉफिट है और 45% गुड प्रॉफिट, और बिकॉज थोड़ा सा मार्जिनल डेट है मैं इसको 7 कर दूंगा। अगेन कोचिन शिपयार्ड 65 है और 0.1% है, इसको भी मैं अगर मैं बोलूँ तो समवेयर आई एम फोर्स टू गिव 8।
इसको देखते हुए, नंबर्स को देखते हुए, हम जस्ट डिसाइडिंग बेस्ड ऑन द नंबर्स। इमोशंस को मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। BDL माइनस में है, सो इसको मैं सबसे बुरा दूंगा। 4 आई एम गिविंग जस्ट बिकॉज कि ये डेट जो है आपका डेट ऑन इक्विटी जो है वो 0 है। लेट्स सी व्हाट चार्ट इज सेइंग। लेट्स गो वन बाय वन। अगर मैं बात करूँ HAL का, सो HAL जो है आपका समवेयर बिटवीन 50 DMA और 200 DMA, तो इसको मैं दूंगा, आई एम कीपिंग द इमोशंस इनसाइड, सो इट्स जस्ट नंबर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। सो HAL को मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 5। BAL जो है आपका इट्स अगेन बिटवीन 50 DMA और 200 DMA, तो इसको मैं देता हूँ 5। सोलार इंडस्ट्रीज में लेता हूँ, ये अभी भी 50 DMA के ऊपर है, दिस मीन्स ये थोड़ा सा बेटर इसका चार्ट है, तो इसको मैं 8 दूंगा। बट हाँ, डाउन ट्रेंड है, सेक्टर का डाउन ट्रेंड है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सोलार में भी आपका सेक्टर का कहीं ना कहीं पिक करने का वो कोशिश कर रहा है, सो इसको मैं 8 दूंगा फिर भी। नाउ कम टू द कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड क्या बोल रहा है? इट्स गोइंग, ये लोअर लो बना रहा है, ये यहाँ से ब्रेक करके समवेयर ये 200 DMA को टच कर रहा है, इसको मैं और भी कम दूंगा, 4 दूंगा। BDL देखते हैं ना, ओ इस 200 DMA को भी ब्रेक कर चुका है, इसको मैं 2 दूंगा। सो लेट्स डिस्कस द फाइनल स्कोर। फाइनल स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को आता है 50, PL 38, सोलार इंडस्ट्रीज 37, कोचिन शिपयार्ड 34 और भारत डायनेमिक्स आता है कहीं ना कहीं 25, जो कि इसको मैं काफ़ी नेगेटिव मानता हूँ। और कहीं ना कहीं हमें HAL, BL और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन तीनों में से किसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, करने की कोशिश कर सकते हैं। ये इसका चार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था 37 का, तो अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो चार्ट के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। सो यही है, आपको कैसा लगा वीडियो और आप कैसे इसको देखते हैं कमेंट सेक्शन में डालिए, और मैं इसको आगे से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप किसी और सेक्टर के बारे में कुछ स्टडी चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं उसको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अब तक के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का स्टडी कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में एक नए स्टडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।